हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट, उससे हम आज एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, जहां पर मॉडल पेपर में इससे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्लास 11 का जो 7 मई से एग्जाम होने वाली है उससे वहां पर क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नेम द ग्रुप्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट जो इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और साइड में एफ ब्लॉक होता है। तो बोला कि एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप को रखा गया। तो आप जानते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट में अल्काली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप 2 होता है, उन दो ग्रुपों को रखा गया। तो ग्रुप 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अरेंज द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। बोल रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कार्बोनेट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप में एलिमेंट होता है, कि इसका ट्रिक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। तो ये सबको बोल रहा है कि आप थर्मल स्टेबिलिटी के फॉर्म में आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको सजाइए और सबके आगे आपको कार्बोनेट लगा देना है। ठीक है, तो आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के जितना भी एलिमेंट है आपको सबको थर्मल स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में सजाने बोल रहे हैं। तो आप तो जानते हो कि जिस तरह हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया आपका बढ़ते जाता है। और यहाँ पर आयनिक रेडिया बढ़ते जाने के कारण जो आपका क्या बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, जो एक नया टर्म आया है जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जो एटॉमिक रेडिया के बढ़ने के कारण या आयनिक रेडिया के बढ़ने के कारण थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करते जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो नीचे में एलिमेंट होता है सेकंड ग्रुप का, उसका एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया सबसे ज़्यादा होने के कारण उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। इसलिए बेरियम कार्बोनेट का जो स्टेबिलिटी है थर्मल स्टेबिलिटी वो सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा स्ट्रोंटियम कार्बोनेट का, और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और सबसे ज़्यादा आपका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर थर्मल यानी और सबसे ज़्यादा आपका थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा, बेरियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, सबसे कम होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा स्ट्रोंटियम कार्बोनेट का, फिर उससे सबसे कम होगा बेरियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर बेरियम कार्बोनेट। यानी जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बेरियम कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया सबसे कम है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा है उसका कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी, जिसका कम है एटॉमिक रेडिया है उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आप एस ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, फिर पी ब्लॉक का किया होगा, फिर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर एफ ब्लॉक का किया होता है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एस ब्लॉक का आप जानते होंगे कि एस ब्लॉक का होता है NS1 से 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NS1 से 2। फिर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको यहाँ से जो एस ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ से आपको पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2, यानी इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि नेम द कंपाउंड्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सोल्वेज प्रोसेस। कि आपको पूछ रहा है कि सोल्वेज प्रोसेस के द्वारा आप किसको प्राप्त करते हैं, कौन सा पदार्थ को प्राप्त करते हैं। तो सोल्वेज प्रोसेस के माध्यम से हम सोडियम कार्बोनेट जो कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 उसको प्राप्त किया जाता है। किस प्रोसेस से, सोल्वेज प्रोसेस से। तो सोल्वेज प्रोसेस में क्या होता है, हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से, हम अमोनिया के माध्यम से या लवण के माध्यम से। कहाँ पर प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री में अमोनिया वगैरह लिया जाता है, फिर क्या बोलते हैं उसको लवण वगैरह लिया जाता है, अमोनिया लवण ये सब लेकर इंडस्ट्री में सोल्वेज प्रोसेस किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, आप याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच आउट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। बोल रहा है कि आपको दो कंपाउंड दे दिया, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन वाटर में मोर सोल्यूबल यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल घुल सकता है, कौन वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकता है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट है
ये जो देखिए मैग्नीशियम और बेरियम मैग्नीशियम और बेरियम दोनों ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है ना, ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर में होता है और बेरियम सबसे नीचे में होता है। तो हम जिस तरह टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है और उसका वाटर में सोल्यूबिलिटी घटते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। इसलिए जो ऊपर में उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा, जो नीचे में उसका सोल्यूबिलिटी कम होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट ऊपर में है इसलिए सोल्यूबिलिटी इसका सबसे ज़्यादा होगा वाटर में, इसलिए इसका आंसर हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। आपको पूछ रहा है कि आप जैसे जानते होगे कि बोला जाता है कि आपको पूछता है कि ग्रुप 1 और 2 में पूछता है कि ग्रुप 1 में आपका सबसे बड़ा साइज किसका होता है। तो आप ज़्यादातर आप जानते हो कि सबसे नीचे में होता है फ्रांसियम, लेकिन आप जब भी आंसर देते हैं आप बोलते हो कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। आप वहाँ पर फ्रांसियम को क्यों नहीं लेते, आप फ्रांसियम को नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, उसी तरह ग्रुप 2 में भी आप बेरियम को नहीं लेते क्योंकि बेरियम को नहीं लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोंटियम तक ही छोड़ देते हैं, तो स्ट्रोंटियम तक ही लेते हैं, बेरियम को नहीं लेते क्योंकि बेरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से आपको पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है ग्रुप 1 एंड 2 में, तो फ्रांसियम और रेडियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रेडियम हो जाएगा। फिर देखते हैं कि विच एलिमेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम क्लोरेशन। ठीक है, पूछ रहा है कि फ्लेम क्लोरेशन जो होता है किसी भी हम एलिमेंट को जलाया जाता है, जब जिस तरह आप पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो एक लाइट निकलता है, ठीक है, जो सुनहरा गोल्डन कलर का होता है। तो इस तरह आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वही होता है कि जब जलाया जाता है तो जो लाइट निकलता है उसी को हम बोला जाता है फ्लेम क्लोरेशन, कि क्या कौन कौन सा लाइट निकल रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि which elements of alkaline earth metal family do not give characteristics फ्लेम क्लोरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो गुणधर्म नहीं देता। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का फैमिली का एलिमेंट है और वो उसके पास नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम क्लोरेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम क्लोरेशन का गुणधर्म नहीं पाया जाता है बेरिलियम और मैग्नीशियम में। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ 8 MCQ क्वेश्चन जिसको आप याद कर लीजिए। यहाँ से आपको जो मॉडल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन और जो 7 मई से एग्जाम होने वाला है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन अच्छा मिला देखने को, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, तभी हम आगे भी और बनाएंगे। अभी हम जियोलॉजी का वीडियो पर डे बना रहे हैं ताकि 7 मई से पहले हम जियोलॉजी का कुछ सिलेबस को कवर कर लें। तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।